नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाइट की जो चैप्टर है साइंस का वो मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया है। ठीक है, ह्यूमन आइज, वर्किंग ऑफ आइज, ये सब आपको ऑलरेडी साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो वैसे तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं पिछले वीक ही ख़त्म हो जाता, बट मैं कहीं छुट्टी पे गया हुआ था। अब मैं अपने स्टेशन पे आ गया हूँ, तो आपको प्रॉपर अगेन वो शेड्यूल से वीडियो मिलते रहेगा। ओके, तो हम साइंस का आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएंगे सेकेंड चैप्टर पे, जिसमें हम एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट, ओके, बायोलॉजी वाला पार्ट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? अभी यदि मैं इसके डेफिनेशन के, वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चैप्टर है 12th में। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि 10th में भी बेसिक जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप हायर क्लास में जानते हो। जिस लेवल का बेसिक यहाँ ज़रूरत होता है उतना आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। अब मैं यदि डेफिनेशन पे आऊँ डायरेक्ट, तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन में बोलूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन ये होगा कि ये कोई कंडक्टर है, इसके में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया, एक को हायर किया, एक को लोअर किया, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ। और यही चार्ज के फ्लो होने से उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो मिलता है हमें, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या समझ में आया? पूरा कंप्लीट समझ में आया? नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, ना तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं है पता है। तो जब तक आप ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता चलेगा एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हम आज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं बताऊं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एनर्जी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम ये बता दें आपको कि यूनिवर्स जो हमारा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड ओनली एनर्जी से बना हुआ है हमारा कौन? यूनिवर्स। ये हमारा यूनिवर्स, और उसी के अंदर हम लोग रहते हैं। तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ एनर्जी। हमारे इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, जितना भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो क्या है? एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एनर्जी 2 फॉर्म में होता है, एक होता है मैटर और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, तो अब एनर्जी का जो प्रोपगेशन होता है वो थ्रू रेडिएशन और मैटर ये होता है। अब रेडिएशन तो नाम सुना सुना सा दिख रहा है कि रेडिएशन एनर्जी होता है। हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा भी है कि हमारे जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो ये रेडिएशन भी जो क्या किसके थ्रू प्रोपगेट होता है? एक वेव के थ्रू। और मैंने वेव का नेचर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे फैलता है, क्या होता है? ऐसे फैलता है चारों तरफ, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। जैसे सन से जो एनर्जी हमें आती है, वो किसके थ्रू आती है? रेडिएशन से आती है। ठीक है, हमारा जो फ़ोन है, हमारे फ़ोन में जो सिग्नल आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है। वो भी एक रेडिएशन है, वो भी क्या है? रेडिएशन है। अब रेडिएशन एनर्जी कैसे है? तो भैया, आप धूप में खड़े होते हो, आपको गर्मी लगने लग जाता है, कौन आया आपको एनर्जी देने के लिए? कोई नहीं आया। तो वो क्या है? वो रेडिएशन के थ्रू आया। किसके थ्रू? सन से जो रेडिएशन आ रही है उसके थ्रू आया। आप हीटर के सामने बैठते हो और हीटर तो वहाँ है, लेकिन आप यहाँ पे हीट महसूस करते हो, क्यों? ड्यू टू रेडिएशन। मोबाइल, आपका मोबाइल में क्या होता है? रेडियो वेव्स होते हैं मोबाइल में। अब मोबाइल में देखो, अब कॉलिंग कहीं और से होता है, फ़ोन आपका वाइब्रेट करता है, क्यों? आपने तो उसमें कुछ नहीं करने गए, आपका फ़ोन क्यों वाइब्रेट हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स।
वो जो वहाँ से सिग्नल आया, सिग्नल आपके फ़ोन में आया और उसको सिग्नल मिला कि यहाँ से कहीं से कॉलिंग आ रहा है, फिर वो उसमें सिस्टम लगा हुआ है कि वो उसको वाइब्रेशन में चेंज कर देता है। मतलब कि एक एनर्जी को उसने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, उस वेव्स को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिसके कारण आपका फ़ोन क्या होता है, वाइब्रेट करता है या रिंग आउट करता है। ठीक, तो मतलब ये चीज़ तो हमने क्लियर कर लिया कि रेडिएशन के कारण क्या होता है, रेडिएशन के कारण एनर्जी है, कारण इसके पीछे क्या है, एनर्जी। अब आते हैं मैटर में कैसे एनर्जी है, मैटर। तो अब आपको कुछ लोग ये सोच रहा होगा, सर मैटर तो हमने बहुत कुछ देखा है, वो कैसे एनर्जी का पार्ट हो गया, वो भी एनर्जी है, वो भी ये एक है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। एवरीथिंग सराउंडेड अराउंड मी इज एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम बोलते हैं मैटर। हम लोग मैटर से क्या है, घिरे हुए हैं, हम लोग मैटर से घिरे हुए हैं। सो अब मैटर में मैं बात करूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, पहले मैं ये समझा दूं कि ये एनर्जी कैसे है, इसको जानना जरूरी है। अब आप मैटर के को आप समझने से पहले आप ये जानो कि मैटर से भी छोटा पार्टिकल क्या, छोटा चीज़ क्या होता है, पार्टिकल। पार्टिकल सबसे छोटा सूक्ष्म चीज़ को क्या बोलते हैं, पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल से बना होता है मैटर। ठीक है, और वो एक पार्टिकल क्या होता है, एनर्जी होता है, वो एक पार्टिकल क्या होता है, एनर्जी होता है। लाइट में मैंने पढ़ाया था, लाइट में क्या पढ़ाया था हमने कि लाइट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक एनर्जी रखते हैं जिसे हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो पार्टिकल में क्या होता है, एनर्जी होता है। अब मैटर, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा गली में, रोड पे आप देखते होंगे कि वो बेचने वाले आते हैं, क्या उसका बोलते हैं नाम, हवा मिठाई। ठीक है, हम लोग उसे हमारे तरफ हवा मिठाई से जानते हैं, और शुगर कैंडी उसे बोलते हैं। उसमें आप देखे होंगे वो रेड टाइप का, लाल टाइप का होता है, उसको वो बड़ा सा पैकेट में भरा रहता है, उसको जब खाते हैं तो बिल्कुल, उसको जब हवा में छोड़ दोगे तो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ कर पूरा पिघल कर छोटा सा हो जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, वो शुगर के 2 3 4 पार्टिकल जितने भी होते हैं, उसको शुगर के क्यूब लिया जाता है। ठीक है, और उसको उसको इतना फैलाते हैं, उसको इतना फैलाते हैं, इतना फैलाए, और जैसे जैसे वो फैलता है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे उसको फैलाते हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी घटती है और वो हल्का होते जाता है। और फैलाया और फैलाया और फैलाया, इतना फैला दिया कि अब जैसे अभी पार्टिकल्स था, क्यूब था, हमें दिख रहा था, फैलाया दिख रहा है, और फैलाया दिख रहा है, और फैलाया दिख रहा है। अब इतना ही फैला दिया कि वो दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि वो आप एक छोटा सा क्यूब को क्या कर दिया आपने, इतना फुला दिया, इतना फैला दिया कि वो क्या होगा, पार्टिकल्स में चेंज हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए, और वो पार्टिकल क्या हो गया, ये यूनिवर्स में जाकर मिल गया। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ यहाँ से साफ हुआ कि यदि यदि कोई जैसे हम एयर है, ठीक है, एयर हमारे चारों तरफ है, आप उसको लो और कंप्रेस करके, कंप्रेस करो कंप्रेस करो कंप्रेस करो, वो आपको क्या होता है, एक एनर्जी प्रदान करता है। वो क्या करता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है। सन के रेडिएशन को यदि उसको वो कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया जाए, और ऑक्युपाइड करके उसको दबाया जाए, प्रेस किया जाए, बिल्कुल छोटा सा किया जाए, तो वो एक क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। और यदि मैटर को इतना फैलाओगे, इतना फैलाओगे कि वो बिल्कुल उसका चिथड़ा उड़ जाए, जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब मैटर भी क्या है, एक एनर्जी है। मैटर भी क्या है, एक एनर्जी है। समझ में आया? अब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं हम। मैटर हैज अ मास होता है, मैटर में क्या होता है, मास होता है। ओपेसिटी होता है, ओपेसिटी होता है तभी तो हम किसी मैटर को देख पाते हैं। और क्या, क्यों देखते हैं, ये हमने लाइट में पढ़ाया है। आपको लाइट का वीडियो देखना पड़ेगा कि हम किसी मैटर को क्यों देख पाते हैं। दूसरी बात, इसमें शेप होता है। हर एक मैटर में अपना एक शेप होता है। इसमें एक साइज होता है, विजुअल साइज भी होता है। वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम कैसे होता है, मोमेंटम का मतलब यदि आप कोई मैटर लिए और उसको थ्रो करोगे, उसमें मोमेंटम दोगे, उसमें वेलोसिटी दोगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो किसी को क्या कर सकता है, किसी को पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, किसी को जब उसको मोमेंटम दोगे तो उस पे जाकर वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आया? तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ओके, अब मैकेनिकल एनर्जी, मैटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी भी होता है। अब जैसे आपने हमें पंखा को चलाना है, हमने एक डंडा लिया और हमने अपने हाथों से क्या कर दिया, उसको घुमा दिया।
ठीक है। या कोई ऐसे कोई सामान यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, इसे हमें चलाना है, हम क्या करेंगे, हमने एक बड़ा सा पत्थर लिया और इसको इस पर फेंक दिया, ये फेंक दिया, ये चलने लग गया। अब हमारे पास तो क्या था, हमारे पास तो कोई बड़ा सा पत्थर था, वो एक मास था, हमारे पास तो एक मास था, उसमें तो एनर्जी नहीं था। हमने सिर्फ उसको क्या किया, वेलोसिटी दिया, उसने फोर्स लगा दिया, उसने क्या किया, फोर्स लगा दिया, और इतना फोर्स लगाया कि किसी वस्तु को क्या कर दिया, उसने चला दिया, उसका पोजीशन चेंज कर दिया। डेट मीन्स कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ गया। क्या आ गया, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, चला सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। सो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मैटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी के जो दो कारण हैं, रेडिएशन और मैटर, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि किसी मैटर को इतना बढ़ा दो, इतना फुला दो, इतना फैला दो, ठीक है, कि वो क्या करो, इतना एक्सपेंड कर दिया कि वो पार्टिकल्स में चेंज हो गया, तो वो एनर्जी है, ठीक है। या किसी कोई मैटर है, कोई पार्टिकल्स है, उसको इतना कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया कि वो एक मैटर बन जाएगा। समझ में आया। सो और ये एग्जांपल आप देखते हो, आप रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हो ना, वाटर को आप इतना हीट करते हो, इतना हीट करते हो, क्या होता है, वो उसके गैसेस फॉर्म में हो जाता है, उससे भी करते हैं तो प्लाज्मा फॉर्म में हो जाता है, फिर वो चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ठीक है, और फिर उसी को फिर वापस कंडेंस करते हैं तो हमें आइस क्यूब मिल जाता है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी देखते हैं, वेव्स का प्रॉपर्टी आप जानते हो, वेव्स हमें दिखता नहीं है, ये चीज़ तो आप ध्यान रखो कि कैन नॉट सी, हम इसे नहीं देख सकते, इसके वॉल्यूम नहीं होता है, शेप नहीं होता है, और ये मास नहीं रखता है, रेडिएशन में मास नहीं होता है। ओके, चलो, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया। सो हमने क्या देखा, हमने दो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एनर्जी के कारण, जो एनर्जी का कारण जो है वो है रेडिएशन और मैटर, रेडिएशन और मैटर। और इसी यही कारण है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का टक्कर कराते हैं तो वो उसके क्या होते हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसी पार्टिकल के अंदर एनर्जी होता है। ओके, तो मतलब मैटर, मतलब आप आवाज़ से आप एक बात क्लियर कर लेंगे कि कोई वस्तु है, ये है, ठीक है, ये डस्टर है, ये मार्कर है, तो ये क्या है, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है जिससे आप काम करा सकते हैं इससे, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हमने देखा। अब हम क्या देखते हैं, अब जो ये जो एनर्जी है, यही दोनों एनर्जी से हम क्या करा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। इससे यदि हम प्यार से पेश आएँ तो ये बहुत काम का चीज़ है। वो कैसे काम का चीज़ है, और ये जो दो एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी है, इसे हम कैसे काम करा सकते हैं। देखो, ऐसे काम करा सकते हैं, कोई मैटर है, कोई मैटर में आपने उसे वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, तो वो आपका काम कर देगा, ठीक है। आप के पास मैटर है, आपने उसको क्या किया, चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसे चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, और उस चार्ज से फिर आप फैन को चला सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। रेडिएशन, सन से एनर्जी आ रही है, सन से धूप आ रही है, आप उससे सोलर प्लेट लगा दो, आपको क्या देगा, आपके बैटरी को चार्ज कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, आप उससे डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्यूबलाइट को जला सकते हैं, और आजकल तो सोलर प्लांट में यूज होता है सोलर प्लेट, ठीक है। तो इस एनर्जी को कैसे आपको यूज लेना है वो आप पे डिपेंड है, इंसान के यूजेज पे डिपेंड है, ठीक है। सो रेडिएशन हमने देख लिया, और इसे आप काम करा सकते हो, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। और कैपेसिटी टू डू वर्क को ही क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी। कैपेसिटी टू वर्क को ही क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। अभी हमने पहले देखा क्या था, अभी हमने पहले देखा था कि ये जो दो एनर्जी है इसे हम काम करा सकते हैं। और वर्क क्या होता है, काम मतलब वर्क, और वर्क क्या होता है, वर्क आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जहाँ वर्क है वहाँ फोर्स है, किसी वस्तु का पोजीशन चेंज करा देना, ठीक है। कैसे होगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा तभी वो उसका पोजीशन चेंज होगा। मतलब कि वो जो मैटर अभी हमने पढ़ा था, मैटर में जो एनर्जी, उसमें फोर्स भी होता है, वो फोर्स भी लगाता है, वो क्या करता है, फोर्स भी लगाता है। अब फोर्स कैसे लगाता है, तो इसी फोर्स को नाम क्या दिया गया, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसी मैटर में जो प्रॉपर्टी होता है एनर्जी का, उसी कारण क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक
ठीक है, वो फोर्स लगाता है तो किसी वस्तु को हो सकता है वो अपनी तरफ खींच ले और या तो अपने से दूर भगा दे। ठीक है, तो फिर इसमें होगा क्या कि देखो फोर्स जो होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि पुलिंग और पुशिंग को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, पुशिंग सिर्फ फोर्स होता है, पुलिंग नाम का चीज़ ही नहीं होता है। पुलिंग हम जस्ट अपने सुविधा के लिए बोलते हैं। जैसे देखो हमने इसको इधर अपनी तरफ पुश किया, ऐसे पुश किया, ठीक है, इसको हमने अपनी तरफ पुश किया तो ये हो गया क्या, जब आप अपनी तरफ को इधर करते हो तो ये क्या हो गया, ये अट्रैक्शन हो गया। ठीक, जब इधर से भी, जब मैं इधर से अब कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेगा, पुल। लेकिन यदि उधर से कोई बोलेगा तो वो बोलेगा इधर से क्या हो रहा है, पुशिंग हो रहा है। तो है तो ये पुशिंग ही तो है। ठीक है, जब अपने से दूर पुश करते हो तो उसे क्या बोलते हो कि रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपल्सन हो रहा है। जब अपनी तरफ पुश कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसी तरह से फोर्स जो होता है वो सिर्फ पुशिंग होता है, पुलिंग नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैटर में ये दोनों होता है या सिर्फ एक होता है? मैटर में रिपल्सन भी होता है, बताइए। मैटर में मास के कारण, देखो मैटर में दो चीज़ होता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। मैटर जो हमने अभी पढ़ा, मैटर में एक मास होता है और एक चार्ज होता है। अब और इस चार्ज के बारे में देखेंगे, मास के बारे में भी देखेंगे। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों इसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है इनहेरेंट, मतलब इसमें जन्मजात ही है। मतलब देखो मैटर तो आप बना नहीं सकते, ये इस यूनिवर्स में ही जो हमें दिया है, हमारे प्रकृति ने जो हमें दिया है वही हमारे पास है, हम नहीं बना सकते। हमने पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पढ़ा है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है, ये सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आया? तो मास जो मैटर है वो हमें प्रकृति ने दिया है, हम अपने खुद से नहीं बना सकते उसको। तो मास जो है, इस मास भी इसी तरह से हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं, ये हमें नेचर ने दिया है। ठीक है, यह हमारे प्रकृति का खूबसूरती है कि हमें मास दिया है। ठीक है, तो मैटर में क्या होता है, मास और चार्ज। अब मास के कारण क्या होता है, चार्ज के कारण क्या होता है? तो मास के कारण जो होता है इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में भी बता रहा हूं मैं कि मास के कारण सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। दो मास है, वो सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल नहीं कर सकता है। समझ में आया? और ये क्यों नहीं करेगा वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा ये। एग्जाम्पल, और इसी मास के कारण आप एग्जाम्पल क्या देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण हम लोग क्या, हमारे अर्थ क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सन के, फिर अर्थ के भी चक्कर लगा रहा है। तो ये जो जितने भी हमारे प्लेनेट है वो किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चक्कर लगा रहा है। सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे अर्थ पे, वो सब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। समझ में आया? हम भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल, बट हमारे वेट मास के कंपेयर में अर्थ का बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम उसे नहीं खींच पाते, हमें अपनी तरफ खींच रखा है। ओके, सो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, मतलब बहुत वीक होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इतनी बड़ी बड़ी जो अर्थ है वो चक्कर कैसे लगा रहा है? तो देखो हमारे मास के कंपेयर में अर्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ के कंपेयर में सन का मास बहुत ज़्यादा है, और सन के कंपेयर में उसके गैलेक्सी का मास बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? तो इसके ह्यूज मास होने के कारण, इसका मास इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीक है, कमज़ोर है। और ये कैसे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मास के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, चलिए ये चीज़ हमने देख लिया। अब मास में, मैटर में क्या था, चार्ज था। चार्ज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो मास के कारण सिर्फ अट्रैक्शन हुआ था, मास के कारण सिर्फ क्या होता, अट्रैक्शन हुआ था। बट चार्ज, मैटर में क्या है, चार्ज है, चार्ज के कारण क्या होगा? तो चार्ज में क्या होता है कि ये जो चार्जेज है, जब देखा गया मैटर को, मैटर में चार्ज कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, मैटर में चार्ज कैसे आता है। ठीक है, चार्ज तो ऑलरेडी इसमें पहले से ही जब मैटर बनता है उसमें चार्ज होते हैं,
ठीक है। लेकिन चार्ज पार्टिकल किसी को कैसे बोलेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। समझ में आया? तो चार्ज क्या है? एक इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जन्मजात है, इसको जन्म से ही मिला होता है, आप नहीं बना सकते हैं, आप और हम नहीं बना सकते हैं चार्ज, वो बना हुआ इस प्रकृति में है चार्जेस। ओके। और सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिस पे कि चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपने पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है। कूलम्ब क्या होता है? यूनिट होता है। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसी तरह से हम चार्ज को भी मेजर करते हैं। कूलम्ब ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, कूलम्ब साहब। ठीक है। तो और ये इस पूरे यूनिवर्स का ये सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है और ये सबसे कम चार्ज है। ठीक है। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, और ना ही इससे कम चार्ज आप बना सकते हैं, और ना ही इससे ज़्यादा चार्ज आप बना सकते हैं। इससे ज़्यादा चार्ज मतलब इससे ज़्यादा चार्ज बना सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करके, बट किसी इलेक्ट्रॉन पे इससे ज़्यादा चार्ज आप नहीं कर सकते हैं। इतना ही है। आप सोच सकते हैं कितना छोटा, 10⁻⁻19 सॉरी 9 नहीं -19, ठीक है, -19 है। समझ में आया? तो ये है सबसे छोटा पार्टिकल इस यूनिवर्स का। ओके। और इस चार्ज, ये जो मैटर में जो चार्ज होता है, इसके कारण जो फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी आप इसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे मास के कारण दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो मैटर के दो होते हैं, मास भी होता है इसमें और चार्ज भी होता है। तो इस मास के कारण जो लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है। और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस मास वाले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण हमारा यूनिवर्स चल रहा है। इसके कारण क्या चल रहा है? हमारा यूनिवर्स, पूरा जो यूनिवर्स है इसी पे टिका हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ये खत्म, पूरा खत्म। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या चल रहा है? हम अपने जो ये हमारे जो जीवन में, अपने पूरी जीवन काल में जो डिफरेंट इनोवेशन देख रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। आज हम घर में बैठे एसी का मज़े ले रहे हैं, फैन से हवा ले रहे हैं, कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज नहीं होता, हम ये जो वैरायटी देख रहे हैं, ठीक है, जो आज हम बहुत डिफरेंट सुविधाएं ले रहे हैं, वो हमें नहीं देखने को मिलता। समझ में आया? तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसमें चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे होता क्या है, ये देखो। ये आप एटम के बारे में जानते हो, एटम के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है। तो एटम में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और यहाँ भी। जिस तरह से हमारा सन है उसके चारों तरफ अर्थ मोशन करता है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये चारों तरफ क्या होता है? चक्कर लगाता है, चक्कर लगा रहा है। ओके। अब चक्कर लगाने से होगा क्या? तो इसके बीच में, मतलब जिस तरह से हमारा अर्थ, बिल्कुल देख रहे हो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ बिल्कुल मोशन ऐसे चारों तरफ करता है, इसी तरह से ये भी करता है। ना तो ये बाहर जाता है, ना तो अंदर आता है। ठीक है। मोशन जब भी होता है किसी चारों तरफ, उसको यदि ज़्यादा एनर्जी दे दो तो ऐसे राउंड करते ऐसे उड़ जा, मतलब ऊपर की ओर थ्रो हो जाएगा। ठीक। और उसको यदि कम कर दो, तो यदि अभी ऐसे पाथ में घूम रहा होगा तो क्या होगा? यदि आप उसको ज़्यादा एनर्जी दे दिए तो ऐसे होगा, ऐसे घूम रहा था ऐसे चला जाएगा। ठीक है। और यदि उसको कम एनर्जी कर दोगे तो क्या होगा? वो ऐसे राउंड करते एक जगह आकर सिमट जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, और ये रिवॉल्यूशन करते रहता है इसके चारों तरफ। समझ में आया? तो हाँ, मैं बता रहा था, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के बीच में जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चीज़ आपने देखा, और इसी कारण हमारे डिफरेंट क्या होता है फॉर्म हमने नेचर में देखा कि ये एक फंडामेंटल है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेज के बारे में। ये एक फंडामेंटल चीज़ है कि मैटर में चार्ज होता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। और यही फंडामेंटल चीज़ें जो होता है ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे, ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे इसे। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो अभी हमने चार्जेस देखे कि इसमें क्या होता है कि जैसे मास में था कि सिर्फ अट्रैक्शन कर रहा था, मास में सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था, बट चार्ज में क्या होता है, चार्ज में क्या देखा गया, दो चार्ज को पास में लाया, रिपेल कर दिया, मतलब दूर चला गया, चलो ठीक है। जब एक दूसरे को लाया, मतलब जब उसको ने कोई दूसरा चार्ज लाया उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो फिर वी आर कन्फ्यूज्ड कि ये हुआ क्या, हम इसको कैसे नाम दें, हम कैसे पता करें कि चार्ज क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा चार्ज कैसा है। तो फिर हमें उस कॉन्सेप्ट को ही चेंज करना पड़ा, उस कॉन्सेप्ट को ही चेंज करना पड़ा। और फिर हमने फिर क्या किया, हमने पार्टिकल्स, हमने मतलब चार्जेज को क्या किया, नॉमिनेशन किया कि मतलब चार्ज ही दो टाइप का होता है, हमारे चार्ज ही क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। और उसका नाम हमने एक को पॉजिटिव दिया, एक को निगेटिव दिया। ये क्यों दिया ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने इसका नाम ही दिया क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों क्या करते हैं, मतलब पॉजिटिव यदि आते हैं तो क्या होता है, ये रिपल्सन होता है, मतलब दूर जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ओके, सिमिलर होते हैं। यदि दो सिमिलर चार्ज रिपेल, दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इसको हमारे कॉन्सेप्ट को ही चेंज करना पड़ा। हम पहले सोचते थे कि सारे जो मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट इसके केस में नहीं हुआ, चार्ज के केस में नहीं हुआ। जबकि चार्ज भी क्या है, उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है, वस्तु कोई भी मैटर को आपस में अट्रैक्शन होता है। लेकिन वहाँ पे क्या देखा गया कि जब मैटर के चार्ज को जब पास में लाया गया तो कुछ में रिपल्सन अट्रैक्शन हुआ, कुछ में रिपल्सन हो गया। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए, फिर हमें चेंज करना पड़ा, हमें दो टाइप के चार्ज को बनाना पड़ा, एक को नाम पॉजिटिव, एक का नाम नेगेटिव। ठीक, और जो ये दोनों चार्जेज है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव वाले को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाले की इसको होल या आयंस पढ़ा जाता है। जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो उसे होल बोल देते हैं, और ऐसे जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये दोनों, इसको नाम दिया गया बाद में, और यही दोनों को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। और यही फंडामेंटल चार्ज जो हमारे नेचर में जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो इन्हीं चार्ज के कारण हो रहा है, इन्हीं चार्ज के कारण। कोई ये जैसे इसे हमें हटाना है यहाँ से, ये हम इसको चार्ज कर दो, ये इसे क्या कर दो, चार्ज कर दो। ये कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको चार्ज कर दो, ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया है, तो एक यहाँ से और पॉजिटिव प्लेट लाओ और इसको ऐसा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा। मतलब हमने ये देखा कि मैटर के अंदर जो मास है सिर्फ उसी से काम नहीं लिया जा सकता है, मैटर में जो एक और प्रॉपर्टी है चार्ज वाली प्रॉपर्टी, उससे भी काम लिया जा सकता है। ठीक है, और उससे इवन दोनों काम लिया जा सकता है। हम उसको किसी वस्तु को पास बुला भी सकते हैं और भगा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये सी बोलते हैं फंडामेंटल। और इसके कारण हम देखते हैं हमारा मोटर वर्किंग हो रहा है, हमारे फैन है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल है, ये सब क्या हो रहा है, इसी चार्ज, फंडामेंटल चार्ज के कारण वर्क कर रहा है। इवन हमारे ह्यूमन बॉडी, जो जैसे ये रॉड है, ये गर्म है, हमने इस पर टच किया, टच करते ही क्या गया, यहाँ से आर्टरी से सिग्नल गया, सिग्नल कहाँ गया, हमारे नर्वस सिस्टम से होते हुए दिमाग में गया, और दिमाग तुरंत क्या किया, सिग्नल भेजा। और दिमाग कैसे जनरेट करता है, दिमाग इलेक्ट्रिक पल्स को समझता है और जनरेट भी करता है इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, तो हमारे शरीर में भी जो सिग्नल क्रिएट हो रहा है वो चार्जेस के कारण हो रहा है। ओके, चलिए, और इसी कारण हमारा बॉडी भी क्या है, हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, हमारे पढ़ते हो ना कि हमारा ह्यूमन का जो शरीर है वो भी करंट को पास करता है, मतलब हम लोग कंडक्टर हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, वाटर है, हमारे बॉडी में वाटर है, और वो भी कैसा वाटर है, प्योर वाटर नहीं, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे बॉडी में सॉल्टी वाटर है, उसमें नमक का मात्रा है, इस वजह से हमारा बॉडी कंडक्टर का काम करता है, ओके। तो यही फंडामेंटल चार्ज के कारण डिफरेंट फेनोमेनन हम देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।